बच्चों आज हमने चैलेंजिंग सवाल लेके आए हैं जो बेहतरीन सब सवाल है, इंपॉर्टेंट से और वीवीआई सवाल है। यहाँ से सवाल 100% एग्जाम में देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा बच्चों, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हमने सामाजिक विज्ञान का चैलेंजिंग सवाल लिए हैं जो इंपॉर्टेंट और वीवीआई अति महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए सवाल की ओर। पहला सवाल आपका देखिए यहाँ पे चैलेंजिंग सवाल जो भी है, पहला सवाल है आपका, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताना है बच्चों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वह किस राज्य में है, असम राज्य में है बच्चों। आंसर आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, दूसरा नंबर का सवाल आपका क्या है बच्चों। यहाँ पे देखिए बहुत शानदार सवाल, जितना भी लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट्स है। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक तो अवश्य करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, गिर वन किस राज्य में स्थित है बच्चों, बताओ। गिर वन किस राज्य में स्थित है, बिहार में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में, तो कहाँ पे स्थित है। गिर वन जो है ना गुजरात में स्थित है। आंसर आपका बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत चैलेंजिंग है, आप लोग जरूर करके कमेंट्स में कीजिएगा और जरूर बताइएगा। और यहाँ पर हमने लाइव क्लासेस पर डे शाम में लेकर आ रहे हैं, आप लोग जरूर लाइव जुड़िएगा पर डे। तो चलिए देखिए अगला सवाल यहाँ पे तीसरा नंबर का, सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है, बताओ। सौर ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा है, और नवीकरणीय, नवीकरणीय या चक्रीय या जैव ऊर्जा, तो बताओ किस तरह का है। सौर ऊर्जा जो है वह किस प्रकार का ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा है। आंसर आपका बिल्कुल भी आपका राइट आंसर होगा बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी सवाल लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सवाल है। चलिए 4 नंबर का सवाल देखिए क्या बोल रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, बताओ बच्चों। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले। तो देखिए महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो दिया था बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों, क्या होगा, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर अगर हो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों। तो चलिए यहाँ पे चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, बताओ। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, यानी चौरी चौरा कांड हुआ था और वह कब हुआ था, तो 5 अप्रैल 1922 को हुआ था। और किस राज्य में स्थित है चौरी चौरा, तो आपका उत्तर प्रदेश यूपी में है। आंसर आपका ये बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी सवाल लिए हैं सभी लाजवाब और इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था बच्चों, बताना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। आंसर आपका ये बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जितना भी सवाल लिए हैं बेहतरीन सवाल है और चैलेंजिंग सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लगातार एग्जाम इस तरीके के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अभी क्या बोला गया 7 नंबर में, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, बताओ। निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, यानी मानव द्वारा जो आपदा होता है वह मानव जनित, और प्रकृति द्वारा जो होता है वह प्राकृतिक जनित होता है। जैसे सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सभी क्या है, सांप्रदायिक दंगा जो होता है ना, आपस में लड़ाई हो जाता है, एक दूसरे धर्म वाला दूसरे धर्म के साथ लड़ाई कर लेता है, जैसे आतंकवाद हुआ, रेल दुर्घटना। आंसर क्या होगा इसका, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, 8 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जितना भी सवाल लिए वीवीआई सवाल है। देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था, बताओ। रूसो कहाँ का दार्शनिक था बच्चों, बताओ, या फ्रांस का दार्शनिक था, कहाँ का था, फ्रांस का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, 9 नंबर का, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ, बताओ। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था, बताओ बच्चों, कब हुआ था, 1946 में हुआ था। कब हुआ था, 1946। सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए आप अगला सवाल देखिए आप लोग, 10 नंबर का, क्या बोल रहा है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर का सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आंसर आपका ये बिल्कुल सही जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे आप लोग, 12 नंबर का, निम्न में से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, बताओ। इसमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सैन्य सेवा, वित्त सेवा, माल सेवा, रेल सेवा। देखिए माल सेवा जो है ना वह गैर सरकारी है और सभी जितना है सभी सरकारी सेवा है, लेकिन माल सेवा जो है प्राइवेट है। आंसर क्या होगा, सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे 13 नंबर का सवाल, बेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है, बताओ। बेलाडीला खान से जो खनिज निकाला जाता है ना वह लो अयस्क होता है। क्या होता है, लो अयस्क। डी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, बताओ। क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। कैसा था, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, क्रांतिकारी और धार्मिक। आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 15 नंबर का, सभी सवाल इंपॉर्टेंट और वीवीआई सवाल, जितना भी सवाल लिए बेहतरीन सवाल है। देखिए चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, बताओ। चावल के उत्पादन में भारत का स्थान कितने नंबर पे है, बताओ। दूसरा नंबर पे है। आंसर आपका बिल्कुल बी आपका सही जवाब हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, लाइक से कुछ नहीं घटता है, लाइक जरूर करिएगा। विश्व में अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, अधिक यानी विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन किस देश में होता है, बताओ। यानी भारत में होता है, अपना देश भारत। आंसर क्या होगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला
अगला सवाल देखिए, दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है बताओ। दूध के उत्पादन में लाई गई क्रांति कौन सी है? श्वेत क्रांति है। आंसर आपका बिल्कुल बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए 20 नंबर का, नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है बच्चों बताओ। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है बताओ। यहाँ पे कृष्णा नदी पे। कहाँ पे नागा अर्जुन? कृष्णा नदी पे। आंसर आपका बिल्कुल भी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, और लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पे लाइव क्लासेस पर डे ला रहे हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है बताओ। सुनामी जो आता है वह किस स्थान पर आता है? समुद्र में आता है। कहाँ पे आता है बच्चों? समुद्र में। बी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग देखिए यहाँ पे अगला सवाल 20 नंबर का, टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है बताओ। टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है? यानी कैंसर में। किसमें किया जाता है? कैंसर रोगियों को ठीक करने में। आंसर क्या होगा? सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, 21 नंबर का यहाँ पे आ चुका है। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है बताओ। निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है बताओ बच्चों। कौन सा है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ना, सबसे अधिक उपजाऊ करने वाली मिट्टी है। आंसर क्या होगा? डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 22 नंबर का। 22 नंबर क्या बोल रहा है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है बताओ। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तारापुर में है। कहाँ पे है? तारापुर। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों आप लोग 23 नंबर का, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg। कितना होता है बच्चों? 10 kg। सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखो बच्चों आप लोग, गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था बच्चों बताओ। गोंडवाना समूह में किसका निर्माण हुआ था? 24 नंबर का बताओ, किसका हुआ था? कोयला का हुआ था। सी नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग, रेलवे वर्कशॉप कहाँ स्थित है? रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर स्थित है? जमालपुर में। कहाँ पे है? जमालपुर। आंसर आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों आप लोग, खाद कारखाना कहाँ स्थित है? खाद कारखाना कहाँ पर स्थित है बताओ। बरौनी में। कहाँ पे है? बरौनी। सी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखो बच्चों आप लोग, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है बच्चों बताओ। भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है ना, किससे मापा जाता है बताओ। रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है बच्चों। सी नंबर का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए आप लोग 28 नंबर का, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? मानव जनित आपदा। क्या होगा? 28 का बी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चों। चलिए आप लोग कमेंट्स में जरूर आंसर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, और टेलीग्राम लिंक से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। भारतीय संविधान के अनुसार भारतवर्ष को घोषित किया गया। क्या किया गया? धर्मनिरपेक्ष धर्म सापेक्ष राज्य घोषित किया गया। क्या किया गया? धर्म सापेक्ष। आंसर क्या होगा बच्चों? बी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग देखिए 30 नंबर का, 30 में क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है बताओ। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? जल्दी बता दो आप लोग, कमेंट्स में भी बताओ। 22 है। कितनी है? 8वीं अनुसूची में जुटा है। कितना भाषा बच्चों? 22 भाषा। आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग अगला सवाल एक बार और देख लीजिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई बताओ। सूचना के अधिकार का आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? 31 नंबर का बच्चों, कहाँ से हुआ? राजस्थान से हुआ है बच्चों। आंसर क्या होगा? ए नंबर का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल एक बार जरूर बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग आंसर बता दो। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ बताओ। शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू किया गया बच्चों? आंध्र प्रदेश से। आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए एक बार देखिए 33 नंबर का प्यारे बच्चों आप लोग, भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया बताओ। भारत में दल बदल कानून किस वर्ष लागू किया गया? कब किया गया? 1985 में किया गया बच्चों। सी नंबर का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल 34 नंबर का देख लो एक बार, क्या बोल रहा है? बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? सबसे कम कहाँ पर है? शिवहर में। सबसे अधिक कहाँ पर है? पटना में। क्या होगा? आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 35 नंबर का एक सवाल देख लीजिए, अंतिम सवाल है, मेटरनिक कौन था बताओ। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत शानदार, आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों।